देखिए जैसे ही भगवान ने स्पर्श किया दुख चले गए। सांदीपनी आश्रम में, उज्जैनी में भगवान, जहां अवंतिका क्षिप्रा, अवंतिका में क्षिप्रा, महाकाल, हरसिद्धि, गढ़कालिका, चिंतामन गणेश, मंगलनाथ, काल भैरव, ऐसे संकेत में कुछ कुछ बातें कहते हुए आगे बढ़ते हैं। गुरु के खोए हुए पुत्र को उन्हें दक्षिणा में देकर और भगवान मथुरा, जरासंध के अनेक आक्रमण, अस्थि प्राप्ति का रोदन। इसका अर्थ है इतना तो है और कितना मिले, क्या और प्राप्ति होगी तो है, ये दुख का कारण है हमारा। अनेक आक्रमण जरासंध के, वृद्धा अवस्था के अनेक आक्रमण हैं। जरा का आक्रमण संधियों में, नेत्र ज्योति का जाना, पाचक रसों का शिथिल हो जाना, देह कांति का खोना, हाथ में लकुटी आ जाना, तदपि न मुंचति आशा पिंडम, वृद्धो याति गृत्वा दंडम, अंगम गलितम पलितम मुंडम। ऐसे में वो एक प्रहार कर रहा है। 17 आक्रमण भगवान ने परास्त किए, फिर भी छोड़ते रहे जरासंध को। 18वें आक्रमण में काले यवन, ये यवन तब से तंग कर रहे हैं। काले यवन कौन रहे होंगे जिन्होंने काले यवन से संधि कर ली? धन्य है मुचकुंद, संत ही आते हैं सहायक बनने के लिए, कष्ट निवारण के लिए, भय निवारण के लिए। संत के तप से कालेवन की सत्ता ही नहीं रही। त्रिकाला बाधित वो है ही नहीं 3 काल में, उसके सामने उसकी सत्ता ही नहीं रही, वो खो गया। मुचकुंद के सामने काल की कोई सत्ता नहीं रही। कहां रहा वो भय, वो प्रहार, वो व्यूह रचना, वो कुटिल नीतियां। भगवान का मार्ग प्रशस्त हुआ। किस तरह से भगवान ने संतों को भी आदर दिया। एक उस महापुरुष का जिसके तप का ही किसी को ज्ञान नहीं था। मुचकुंद एकदम न्यापथ्य में, उनका तो पता ही नहीं था किसी को कि कोई ऐसे भी तप कर रहा है। तो कभी कभी ऐसे तप का गोपन भी बड़ा कल्याणकारी होता है। जो लोग ये कहते हैं कि गिरिकंदराओं में, उपत्यकाओं में बैठे ऋषि मुनियों का लाभ क्या है, उनकी उपयोगिता क्या है, उनकी क्या उपादेयता है, उनकी उत्पादकता क्या है। एक सन्यासी की प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे आप कि उसकी क्या प्रोडक्टिविटी है, समाज के लिए वो कितना उपयोगी है। अरे वो वातावरण बनाते हैं, भय निवारण करते हैं, सद्विचारों का संप्रेषण होता है उनसे, उनके कारण ही समाज में सकारात्मकता रहती है, सत्कर्मों में संलग्नता रहती है। संत रहेंगे तभी तो पारमार्थिक प्रयोग रहेंगे, तभी तो सेवा की भावना रहेगी। आप कहते हैं इनका लाभ क्या है? उनके ही तो उपदेश आपको प्रेरित करेंगे। जो सत्कर्मों में संलग्नता है, शुभ कर्मों में प्रीति है, यज्ञ आदि कर्मों में जो आप में एक तत्परता पैदा होगी, स्वाध्याय के लिए आप में एक व्याकुलता पैदा होगी, सत्संग के लिए, सेवा के लिए, परमार्थ के लिए, ये संतों की तो प्रेरणा है। तो मुचकुंद देखिए किस तरह से काम आ गए।